दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हमारे करंट अफेयर्स का फिर से एक नए सवालों के साथ में हम लोग सामने बढ़ते हैं। हमारे चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज की तारीख है 25 अक्टूबर। आज की तारीख है 25 अक्टूबर और हम लोग हमारे करंट अफेयर्स मॉनिटर में जो आज के महत्वपूर्ण हमारे जो सवाल जो है या जो घटनाएं हो चुकी है तो उनके हम क्वेश्चन आंसर के बारे इसमें हम देखेंगे। तो चलो हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, विच कंट्री अडॉप्टेड अ न्यू बॉर्डर लॉ टू सेफगार्ड टेरिटरी एंड कॉम्बैट एनी एक्ट्स। मतलब किस देश ने एक नई बॉर्डर लॉ जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है जो उनकी अपनी सीमा को और किसी प्रकार की अगर वो लड़ाई होती है तो अपनी बॉर्डर को वो सेफ रख सकते हैं। तो यह विच कंट्री, तो ये कंट्री हमारी है चाइना। चाइना ने एक नई पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट की है जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से होने वाली है। क्या हो रहा है कि चाइना की इंडिया के साथ में और भूटान के साथ में अभी भी बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है। तो कुछ दिन पहले हमने अरुणाचल प्रदेश में और अभी भी इसके इंडिया के साथ में इनकी ये चली रही है कि भाई चर्चा की फेरी चल रही है, लेकिन इसमें से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। भूटान के साथ में अभी चाइना ने एक बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे किया थी, इसी वजह से उन्होंने एक इस तरीके से एक अपने इन्होंने लॉ लेके आ गए कि भाई हम लोग अगर जो भी कदम उठाते हैं तो मतलब किसी केस में हम अगर हमारे जो सैनिक है वह कहीं घुस जाते हैं या किसी प्रदेश में चले जाते हैं या किसी के बॉर्डर के साथ में कोई डिस्प्यूट अगर होता है तो उसको मतलब कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बात जो है बिल्कुल हमारी सही रहेंगी। तो इस वजह से ये लॉ लेके आए हैं चाइना। दूसरा जो हमारा सवाल है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर किशन रेड्डी लॉन्च विच एपरेटस। मतलब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है टूरिज्म एंड कल्चर के किशन रेड्डी, उन्होंने कौन सा एक उपकरण एपरेटस उन्होंने लॉन्च किया। तो उसका नाम है बाइपोलर एयर डिसइंफेक्टेंट एंड प्यूरीफायर। इसका नाम है बाइपोलर एयर डिसइंफेक्टेंट एंड प्यूरीफायर। ये इन्होंने हैदराबाद में लॉन्च किया। तो ये जो एपरेटस जो है ये एपरेटस से जो जिससे इन्फेक्शन होता है, ऐसे जो पैथोजेंस है मतलब सार्स कोविड-2 इन्फ्लुएंजा वगैरह, इसको इसको ये जो है इनके मतलब इसमें वो एयर प्यूरीफाई वो करेंगे, इससे उसका बचाव होगा। हमारा अगला सवाल है कि रिसेंटली क्वाड मलाबार नेवल एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल इन विच कंट्रीज। मतलब कौन से देशों के बीच में क्वाड मलाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वह हुआ। तो बे ऑफ बंगाल में मतलब बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए इसका आंसर है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। तो यह जो हुआ यह 26 से 29 अगस्त 26 तो 29 अगस्त के दरमियान में हुआ। और यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि देखिए ये कौन सा हुआ है, क्वाड का। क्वाड, तो क्वाड में मतलब 4 देश आते हैं, आपको पता ही है। एक जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स और चौथा हमारा इंडिया। तो इसमें जो नेवल एक्सरसाइज जो हुई उसका नाम है मलाबार। क्या नाम है इसका, मलाबार। मतलब रिसेंटली क्वाड मलाबार नेवल एक्सरसाइजेज वाज हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल इन विच कंट्रीज। तो ये हमारी 4 देश है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। इस प्रकार के जो सवाल जो आते हैं वो परीक्षा में पक्के आते हैं, आप लोग थोड़ा इनके तरफ ध्यान दीजिएगा। बाद में है हमारा कि अभी द इंडिया यूके मतलब भारत और ब्रिटेन ने ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो है वो भारत में आयोजित की गई है, शेड्यूल इन इंडिया। तो इस नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज मतलब इस जो अभ्यास जो इसका सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, उसका नाम बताइए। तो इसका नाम है कोकण शक्ति। क्या नाम है इसका, कोकण शक्ति, इंडिया यूके। और ये जो होनी है 21 से लेकर 21 अक्टूबर से लेकर 27 तक ये चलने वाली है। और इसमें कुछ दिन पहले में
आपने नाम मैंने कल एक देखा था HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये जो युद्धपोत है जो मुंबई में आया था वो इसी सिलसिले में आया था। तो इन इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो एक्सरसाइज जो हो रही है उसका नाम है कोंकण शक्ति। क्या नाम है इनका? कोंकण शक्ति। बाद में हमारा अगला सवाल है, विच इंडियन कंपनी जॉइंटली डेवलपिंग द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल मतलब WCT एट कोलंबो पोर्ट। मतलब भारत की ऐसी कौन सी कंपनी है जो कोलंबो में वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट शुरू करने जा रही है? तो उसका नाम, उस कंपनी का नाम है अडानी ग्रुप। हमारे भारत का एक बहुचर्चित ग्रुप है अडानी ग्रुप। यह अडानी ग्रुप यहाँ पर खुद यह अडानी ग्रुप बाद में जॉन किल्स हॉलिडेज और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी मतलब SLPA, बाद में अडानी और जॉन किल्स हॉलिडेज, ये तीनों मिलकर एक वहाँ पे कोलंबो में पोर्ट बनाने जा रहे हैं और इसका नाम है अडानी ग्रुप। मतलब भारत का कौन सा ग्रुप है जो कोलंबो में पोर्ट मतलब बंदरगाह शुरू कर रहा है, काम शुरू कर रहा है? इस ग्रुप का नाम है अडानी ग्रुप। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी मेहनत से हम आपके लिए ये सब सवाल जो है मैंने कैसे उठाए नहीं है, मैं बार बार एक आपको बताता हूँ। ये मैंने खुद द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ साथ में वेबसाइट्स और अपना रे जनसत्ता और हमारे मराठी का एक न्यूज़पेपर है लोकसत्ता, वहाँ से कलेक्ट किया हो। इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब बाद में हमारा है, विच गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च अ प्रोग्राम टू टैकल हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अभी मतलब वर्क फॉर फूड करके जो प्रोग्राम जो है यह कौन से गवर्नमेंट ने शुरू किया ताकि लोगों को जो हंगर है, भूख है और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इसको मिटा सके? इसका आंसर है तालिबान गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान। क्या हो गया कि अफ़गानिस्तान में लोगों को काम नहीं मिल रहा है और साथ साथ में भूख मतलब उनको खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने एक शुरू किया प्रोग्राम कि आप काम कीजिए और इस काम के बदले में आपको पैसे नहीं, हम आपको गेहूँ देंगे, व्हीट आपको देंगे, गेहूँ देंगे। तो इस वजह से यह एक अलग अनूठा प्रोग्राम जो है यह तालिबान गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू किया है, वर्क फॉर फूड करके। तो विच गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ए प्रोग्राम टू टैकल हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तालिबान गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू किया है। बाद में हमारा यह है कि रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड देयर 60 ईयर्स ऑफ फाउंडेशन। मतलब हाल ही में अपने इसके स्थापना के 60 वर्ष कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, संस्था ने पूरे किए? तो हमारा आंसर है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP ने अपने स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण किए। ITBP का जो स्थापना जो है वह 24 अक्टूबर 1962 को हुई, 24 अक्टूबर 1962 को हुई है और इसको 60 साल हो चुके हैं। इसकी जो DIG जो है, महानिदेशक है, वो है संजय अरोरा। क्या नाम है इनका? संजय अरोरा यह नाम है। तो संजय अरोरा जी इसके DIG है और इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1962 को। आपको पता ही है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है हमारे भारत की जो BSF जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बाद में हमारी एक बुक रिलीज हुई है, आपको पता ही है कि एक बुक्स का सेक्शन परीक्षा में आता ही है, तो उसका हमारे बुक का नाम है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन। और लिखा किसने है? चिदानंद राजघट्टा। किसने लिखा है? चिदानंद राजघट्टा। आपको पता है कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की और इनके ऊपर लिखी गई बुक है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन और इसके राइटर है चिदानंद राजघट्टा। बाद में हमारा अगला सवाल है, PM मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इन विच सिटी। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने कौन से शहर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उद्घाटन किया? तो यह उत्तर है, इसका आंसर है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में इन्होंने इसका यह उद्घाटन किया। तो आपको पता ही है कि वर्तमान के स्वास्थ्य योजना के अलग से ये फिर से एक नई योजना यहाँ पे शुरुआत हो रही है और जिससे सभी लोगों को स्वास्थ्य के ये मिलने वाली है,
सुविधाएं मिलने वाली है। तो यह शुरुआत कहाँ से की उन्होंने? वाराणसी से पीएम ने शुरुआत की। बाद में हमारा अगला सवाल है कि 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? तो यह दिया गया है 2019 का फाल्के अवार्ड एक्टर हमारे हैं रजनीकांत जी को दिया गया। ये जो है इसका 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। 51वां दादा साहेब 51 मतलब दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो रजनीकांत को दिया जाता है, रजनीकांत को दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वह सिनेमा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है। 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वह रजनीकांत जी को दिया गया था। और आपको पता ही है 2018 का जो पुरस्कार जो है वह अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अमिताभ बच्चन को 2019 का ये कोरोना के कारण इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित नहीं किए गए थे। अब कोरोना कम हो गया है तो इस वजह से 2019 का प्रोग्राम 2021 में किया गया और यह 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वह एक्टर रजनीकांत को दिया गया है। तो आपको हमारे आज के जो सवाल जो है और उसके उत्तर जो है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए और कमेंट्स में कमेंट कीजिए कि भाई और ऐसे कौन से विषय है कि जिन विषयों के ऊपर में आप इस पर वीडियो चाहते हैं। तो आशा है कल फिर से एक नए इसके साथ में मैं आपके साथ में मतलब नए सवाल, नए क्वेश्चंस और नए आंसर लेके आऊँगा। और ये सब जो है सब जुनून है, कहीं से भी मतलब बहुत बार मैं देखता हूँ कि कई जगह बेवजह इधर उधर से खींचकर यूट्यूब बनाने के लिए लाए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब जुनून है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप इस तरीके से आप कहीं लिख लीजिएगा, बार बार वीडियो देखने लिख लीजिएगा कहीं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार अगर आप इसके परीक्षा के 3 महीने पहले अगर करंट अफेयर्स अगर आप पूरी तरीके से कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।